और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत पार्डो नाम के एक आदमी से होती है जो हर रोज चर्च जाया करता था। और एक दिन चर्च पहुंचकर उसने देखा कि एक काफी डरा हुआ आदमी किसी चीज को एक फ्लावर पॉट में छुपा रहा था। इसीलिए पार्डो ने उस पर नजर रखने का फैसला किया। उस आदमी का पीछा करते हुए पार्डो पास की ही एक बंदरगाह पर पहुंचा, जहाँ कुछ लोगों ने उस आदमी को घेर लिया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने कई बार उस आदमी को समुद्र में गिरा गिरा कर भी मारा। असल में वो चारों आदमी उससे एक बैग का पता पूछ रहे थे जो पैसों से भरा हुआ था। और मार खाने के बाद भी वो आदमी उस बैग का पता बताने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए परेशान होकर वो चारों वहाँ से चले गए। इसके बाद पार्डो ने उस आदमी की मदद करने का फैसला किया और जब वो उसके पास पहुंचा तो उस आदमी ने अपना नाम ऑगस्टिन बताया। और फिर उसने पार्डो से मदद मांगते हुए कहा कि भाई मुझे मेरी दोस्त एंटोनिया के घर पर छोड़ दे। जैसे ही वो एंटोनिया के घर पहुंचे तो उसने ऑगस्टिन की हालत देखकर अपने बेटे को वहाँ से जाने को कहा। असल में एंटोनिया का बेटा काफी ज्यादा बीमार था और उन्हें उसके इलाज के लिए काफी सारे पैसे चाहिए थे। और साथ ही एंटोनिया को डर भी था कि कहीं कोई ऑगस्टिन का पीछा करते हुए उनके घर तक न आ जाए। इस सब के बाद पार्डो ने ऑगस्टिन से उसकी चर्च में मांगी हुई ख्वाहिश के बारे में पूछा, जिस पर उसने बताया कि वो तो सिर्फ यही चाहता था कि वो लोग उसे पीट पाट के अकेला छोड़ दें ताकि वो शांति से अपना काम कर सके। ये सुनने के बाद पार्डो चुपचाप अपने घर चला गया, जहां उसने हर बार की तरह अपना एक खास खेल खेला, जिसमें वो अपनी बंदूक में सिर्फ एक गोली डालकर उसे अपने सर पर रखकर चलाता था। उसका मानना था कि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसके पास अपनी गलतियों को सुधारने का मौका है, और जिस दिन वो मारा गया तो सोच लेगा कि उसके पापों का घड़ा भर चुका था। कुछ दिनों बाद पार्डो उन्हीं चारों आदमियों से मिलने पहुंचा जिन्होंने ऑगस्टिन पर हमला किया था। ऑगस्टिन भी छुप कर ये सब देख रहा था। फिर अचानक से पार्डो उन चारों आदमियों के साथ लड़ने लगा, लेकिन पार्डो ने अपने हाथ में एक छोटा सा चाकू छुपाया हुआ था, जिसकी मदद से उसने बड़ी आसानी से उन सबको मार डाला। उन सबको मारने के बाद पार्डो ने उनका सारा सामान लेकर चर्च में दे दिया। फिर वो एंटोनिया के घर जाने के लिए निकला, पर रास्ते में उसकी नजर कुछ हथियार बंद आदमियों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही पार्डो चौकन्ना हो गया। पर उन आदमियों को पार्डो के वहां होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो उसे ढूंढ ही नहीं रहे थे, क्योंकि उन सबका मकसद तो कुछ और ही था। जब वो एंटोनिया के घर पहुंचा तो ऑगस्टिन ने उससे मदद मांगी। असल में जो बैग ऑगस्टिन ने छिपाया था वो एक बहुत बड़े ड्रग डीलर का था। पार्डो इस काम के लिए तैयार तो हो गया, पर उसकी एक शर्त थी कि बैग उसके असली मालिक के पास वापस जाएगा, जिसके लिए ऑगस्टिन तुरंत मान गया। हमलावरों से बचाने के लिए पार्डो ऑगस्टिन और एंटोनिया को बीच पर बनी एक गुफा में लेकर गया। इसके बाद वो अकेला ही उस गैंग के अड्डे पर पहुंचा, जहां उसने उनका बैग वापस करने के बदले एक शर्त रखी, जिसके मुताबिक बैग वापस मिलते ही उनकी पूरी गैंग को वो शहर छोड़ना होगा। उस गैंग के लीडर को पार्डो की बात पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो पहले बैग देखना चाहता था। इस पर पार्डो कहने लगा कि मैं पागल थोड़ी उनकी बैग यहाँ पे लेके आऊंगा, छुपाया हुआ है मैंने एक चर्च के अंदर। इसके बाद उस गैंग का लीडर पैट्रिया अपने आदमियों के साथ उस चर्च में पहुंचा, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे बैग नहीं मिला। पैट्रिया को इस बात से बहुत गुस्सा आया और उसने अपने आदमियों को फोन करके पार्डो को जान से मारने को कहा। और इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, पार्डो ने ही उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद पार्डो और पैट्रिया के आदमियों के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई। पार्डो के सामने काफी सारे आदमी थे और उन सभी के पास हथियार भी थे, लेकिन फिर भी वो अकेला उन सबके ऊपर भारी था और उसने जबरदस्त तरीके से लड़ते हुए उन सभी को खत्म कर दिया। जब पैट्रिया वापस आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके सभी आदमी मर चुके थे। इसीलिए वो तुरंत ही अपने बॉस स्टीव के पास पहुंचा, जो असल में उस बैग का असली मालिक था। जब पार्डो पैट्रिया के आदमियों को खत्म करके वापस गुफा में पहुंचा तो उसने देखा कि ऑगस्टिन और एंटोनिया पैसे गिनने में व्यस्त थे। पहले तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही वो समझ गया कि ऑगस्टिन ने बैग वापस से चुरा लिया था ताकि वो एंटोनिया के बेटे का इलाज करवा सके। लेकिन फिर भी पार्डो उस बैग को वापस करना चाहता था और एंटोनिया की लाख कोशिशों के बाद भी उसने उनकी एक ना सुनी। लेकिन जब वो बैग को लेकर पैट्रिया के पास जा रहा था तो रास्ते में उसका मन बदलने लगा, जिसके बाद उसने अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे पर रोक दिया। अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए कुछ खूबसूरत लम्हों को याद करने के बाद उसने वापस जाकर सारे पैसे ऑगस्टिन और एंटोनिया को दे दिए और फिर एक बार फिर से उसने गुफा में ही अपना वो खास खेल खेला। इस बार भी वो जिंदा बच गया और उस दिन के बाद से उसने ड्रग गैंग के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। वो बड़ी बारीकी से उनके काम करने के तरीके को जान रहा था और एक दिन ऐसे ही वो एक गाड़ी का पीछा करते हुए एक ड्रग फैक्ट्री में पहुंचा, जहां उसने उस गाड़ी पर नजर रखते हुए उसका इंतजार किया। और जैसे ही वो गाड़ी वहां से निकली तो वो एक बार फिर से उसका पीछा करने लगा और असल में ये उस गैंग का बिछाया हुआ एक जाल था। अब तक ड्रग डीलर्स को पता चल चुका था कि पार्डो उनका पीछा कर रहा है, इसीलिए मौका देखकर उन्होंने तुरंत ही उसकी गाड़ी पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जिसके बाद पार्डो का मुकाबला एक हट्टे कट्टे गैंग मेंबर से हुआ। वो काफी ज्यादा ही ताकतवर था और उसे हराना तो पार्डो के लिए भी आसान काम नहीं था, पर फिर भी अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए पार्डो ने जैसे तैसे आखिर में उसे हरा ही दिया। उस शाम जब पार्डो गुफा में बैठा हुआ था तभी एंटोनिया उससे बात करने के लिए आई और जैसे ही उसने पार्डो की पीठ के ऊपर अपना हाथ रखा तो पार्डो को अपनी बीवी की याद आने लग गई। असल में एक दिन एलेक्स नाम के एक आदमी ने पार्डो और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी को किडनैप कर लिया था और फिर उसने पार्डो की आंखों के सामने ही उसकी पत्नी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। इसके बाद उसने पार्डो के सामने दो ऑप्शन रखे, या तो वो खुद अपनी पत्नी को मार कर इस दर्द से आजाद कर सकता था, या फिर उसकी मर्जी है वो उसे ऐसे ही तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दे। उसके सामने एक बंदूक बंधी हुई थी जिसका मुंह सीधा पार्डो की पत्नी की तरफ था। उस मुश्किल घड़ी में पार्डो को एक फैसला लेना था और काफी देर तक सोचने के बाद जब पार्डो समझ गया कि उसके पास कोई और चारा नहीं है तो उसने खुद ही अपनी पत्नी की जान लेकर उसे एलेक्स से आजाद करवाना सही समझा। इसके बाद वर्तमान समय में पार्डो अपनी गाड़ी लेकर ड्रग डीलर से मिलने के लिए निकल गया और उसके जाते ही ऑगस्टिन ने पास में ही बंधी हुई एक बोट का इस्तेमाल करके
वहाँ से भागने का प्लान बनाया। असल में वो उस नाव की मदद से शहर से बाहर जाना चाहता था और किनारे के पास पहुंचते ही एलेक्स के कुछ आदमियों ने उसे देख लिया, जिसके बाद ऑगस्टिन को अपनी जान बचाते हुए वापस पानी में कूदकर वहाँ से भागना पड़ा। और जब वो वापस गुफा के पास आया तो उसने देखा कि एलेक्स पहले से ही उसका वहाँ इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी ओर पार्डो ने सीधा जाकर एक ड्रग फैक्ट्री पर हमला कर दिया और वो बिना डरे बाहर खड़े गैंगस्टर्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगा। फिर वो सीधा अंदर घुस गया जहाँ पहले ही गैंग के आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। उन सबको भी खत्म करके जब वो एक कमरे में पहुंचा तो उसका सामना एक और आदमी से हुआ, जिसके साथ उसने बंदूक से नहीं अपने हाथों से लड़ने का फैसला किया और अपने पूरे दम और वहशियत के साथ लड़ते हुए उसने अपने हाथों से ही उसे खत्म कर दिया। और जैसे ही वो ऊपर बने बॉस के ऑफिस में पहुंचा तो उसने देखा कि बॉस एक कुर्सी पर चुपचाप आराम से बैठा हुआ था और उसके पूरे कमरे में गोलियां ही गोलियां बिखरी हुई थी। जैसे ही पार्डो उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि किसी ने पहले ही उसके सर में गोली मारी हुई थी और इससे पहले कि पार्डो कुछ भी समझ पाता तभी पीछे से एलेक्स ने आकर उसके सर पर हमला कर दिया, जिसके बाद पार्डो तुरंत ही बेहोश हो गया। उसे बेहोशी की हालत में भी अपने बीते हुए कल के सपने आ रहे थे, जहां वो एलेक्स का पीछा करते हुए उसके घर पहुंच गया था। अब वो एलेक्स की परछाई को अपने बहुत पास देख सकता था। असल में उस समय एलेक्स पार्डो का सबसे बड़ा दुश्मन था और एक क्रिमिनल होने के खातिर उसे इस बार एलेक्स को मारने की सुपारी मिली थी और एलेक्स भी बहुत ज्यादा ताकतवर था और उसे मारना यूं ही कोई बच्चों का खेल नहीं था। लेकिन उसके घर में घुसकर जैसे ही पार्डो ने एलेक्स पर गोली चलाई तो उसी वक्त उसका बेटा अचानक से बीच में आ गया और वो गोली सीधा जाकर एलेक्स के बेटे को लगी, जिस वजह से उस बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। एलेक्स हर बाप की तरह अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए उसने पार्डो को कभी माफ न करने की कसम खाई। उधर जब पार्डो को होश आया तो वो बीच पर बने चर्च के सामने पड़ा हुआ था और उसके सामने बंदूक लेकर खड़ा था एलेक्स। साथ ही पास में ही ऑगस्टिन और एंटोनिया भी खड़े थे जो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। इसके बाद एलेक्स ने ऑगस्टिन को बंदूक पकड़ाते हुए पार्डो को गोली मारने के लिए कहा। ये देखकर एंटोनिया बहुत ज्यादा डर गई और उसने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे गुस्सा होकर एलेक्स ने उसके पैर में एक गोली मार दी। जब एलेक्स का ध्यान एंटोनिया पर था तो इस मौके का फायदा उठाकर ऑगस्टिन ने बंदूक का मुंह उसकी तरफ करने का फैसला किया और एलेक्स ने उसके गोली चलाने से पहले ही अपना बचाव करते हुए उसके सर में गोली मार दी। इसके बाद एलेक्स ने एंटोनिया को ऑगस्टिन के हाथ से बंदूक लेने को कहा। एंटोनिया को इस हालत में देखकर पार्डो को वही रात याद आ रही थी जब उसे एलेक्स के कहने पर अपनी पत्नी को गोली मारनी पड़ी थी। तभी एंटोनिया ने भी हिम्मत करके बंदूक का मुंह एलेक्स की तरफ कर दिया और तभी मौका देखकर पार्डो ने लात मारकर एलेक्स की बंदूक नीचे गिरा दी। इसके बाद चर्च के सामने ही पार्डो और एलेक्स के बीच लड़ाई शुरू हो गई, जहां दोनों ही एक दूसरे को पूरी टक्कर दे रहे थे। एलेक्स भी पार्डो की तरह अच्छे से लड़ना जानता था, इसीलिए उसे हरा पाना पार्डो के लिए आसान नहीं था। पर थोड़ी देर तक ऐसे ही लड़ने के बाद आखिरकार पार्डो ने एलेक्स को हरा दिया। हालांकि एलेक्स अभी भी जिंदा था पर वो कुछ भी करने की हालत में नहीं था, लेकिन पार्डो ने अपनी पत्नी के कातिल को ना मारते हुए उसे जिंदा छोड़ने का फैसला किया और अब वो चाहता था कि एलेक्स भी जुर्म की दुनिया को छोड़कर उसी की तरह इंसाफ के लिए लड़े। उसने एलेक्स को समझाया कि उसकी मौत के बाद वो अपने बेटे से एक बार फिर से मिल पाएगा, लेकिन तब तक उसे भी पार्डो की ही तरह जुर्म की दुनिया को छोड़कर एक अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए।